नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है गाइस इस प्रकार से है कि आप बहुत ही ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं और आपका राजा बनना निश्चित ही है। तो यही होने वाला है गाइस, जो मुझे वाइब्स आती है, जो मुझे टॉपिक आता है, उसी टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। और हो सकता है कि ये यूनिवर्स के मैसेज है, मेरे माध्यम से दिए जा रहे हैं, इस रीडिंग के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो ये यूनिवर्स के ही मैसेजेस होते हैं, यूनिवर्स के ही संदेश होते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो गाइस हमेशा की तरह ये जनरल रीडिंग होने वाला है। आपको जितना रेजोनेट कर जाएगा उतना आपको रखना है, अदरवाइज इसे मनोरंजन के तौर पर, लेसन के तौर पर आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये अगर आप पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन कर रखा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने पर्सनल रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो होती है गाइस उसके चार्जेस होते हैं, वो पेड होती है, इसका भी खास करके ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चले गाइस बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? हरे राम हरे राम। क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? और मैं आज की रीडिंग में गाइस टाइम पीरियड भी निकाल कर लाऊंगी और ये जो आपके जीवन में राजा बनना कब तक लिखा हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, और राशियां भी कुछ अगर निकल कर आती है तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स गाइड करें। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। थैंक यू, थैंक यू। हरे राम हरे राम हरे राम। तो देखिए गाइस, एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। सबसे पहले ही शॉर्ट्स की एनर्जी बहुत निकल कर आई हुई है। तो शॉर्ट्स की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप एयर साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एयर साइन हो सकती है गाइस, मुझे कुछ वृषभ राशि नजर आ रही है, मिथुन राशि नजर आ रही है और मुझे कर्क राशि नजर आ रही है, इस प्रकार से, और वृषभ राशि, ठीक है। एयर साइन नजर आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। हरे राम। तो मुझे एयर साइन की एनर्जी ऐसी नजर आ रही है गाइस कि बहुत आपने रोया हुआ है, बहुत ही अंधकार जीवन आपने देखा हुआ है और बहुत ही आप अकेले रहकर आपने अपने आंसुओं को दबा दिया है गाइस, ठीक है। आपके आंसू जो है ये दब चुके हैं और आपके जो आंसू है ना, ये किसी को नजर नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि आप अकेले में रो रहे हैं, अंधकार में रो रहे हैं और ये जो आंसू है ये आप किसी को नहीं दिखा रहे हैं, अकेलेपन में अपना अकेलापन ही गुजार रहे हुए और मुझे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी गाइस, जो आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, ये आपके आंसू पानी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो आंसू है ना आपके, ये मोती बनकर निकलने वाले हैं। इसको जो ईश्वर है आपके आंसुओं को अपने हाथ में पकड़े हुए है और इस आंसुओं को मोतियों के रूप में आपके जीवन में देने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ, आपकी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ। तो ये जो रोने का जो समय है, इस अंधकार से जो निकलने का जो समय है, आपका समय आ चुका है, 100% आपका समय आ चुका है। और अब मैं कुछ लोगों को ये भी देख पा रही हूँ गाइस कि 9 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई हुई है। तो कुछ लोगों ने तो काफी अंधेरापन भी देखा, काफी रिलेशन वाइज आपने सबसे आप जुदा हो गए हैं, सबसे आप अलग हो चुके हैं, आप अलोन फील कर पा रहे हैं, आप अपना जो जीवन है वो अकेले गुजार रहे। हो सकता है आप लोग सिंगल हो सकते हैं, आप लोग डिवोर्सी हो सकते हैं। मीन्स गाइज आपके जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ते छूट गए हैं, ठीक है, रिश्ते छूट गए हैं और आप अकेले पड़ चुके हैं और अकेलेपन में आप रो रहे हैं और अकेलापन आपने बहुत कुछ देखा हुआ है। तो ये जो एनर्जी है, अंधकार वाली जो एनर्जी है, ये हमेशा हमेशा के लिए यूनिवर्स आपके जीवन से खत्म कर रहे हैं। सेकेंडरी जो पेंटिकल की जो एनर्जी आई हुई है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये बता रही है कि आपके जीवन से पैसों रुपयों की भी जो समस्याएं थी ये भी खत्म हो रही है और अब आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो रहा है, ऐसा टावर मूवमेंट हो रहा है जो कि आपके जीवन को हिलाकर ही रख देने वाला है, ठीक है। ऐसा बड़ा बदलाव, ऐसा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में यूनिवर्स करने वाले हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार से रहेगा गाइस कि आपने
आपने सोचा भी नहीं है कि ये चमत्कार किस प्रकार से हो सकता है, ये बदलाव किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि ये सब सोर्स की एनर्जी ये बता रही है, क्योंकि ये सब सोर्स की एनर्जी ये बता रही है, बहुत ही जल्द यूनिवर्स आपके सर के ऊपर ताज पहनाने वाले हैं, बहुत जल्द आप राजा बनने वाले हैं, बहुत जल्द आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली है जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप कर्माच कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है गाइस, जिनको पाने के लिए, ठीक है, जिनको पाने के लिए आपने इतने सारे बलिदान दिए हैं, इतने सारे त्याग किया है, अपने अपनों को खो दिया है, ठीक है। कई सारे ऐसे इवेंट आपके जीवन में हुए हैं कि जिस इवेंट के माध्यम से ही आप यहाँ तक पहुँचे हुए हैं गाइस, ठीक है। हो सकता है कि ये जो इवेंट अगर आपकी लाइफ में नहीं होते तो शायद आप इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर इस अपॉर्चुनिटी को लेने के शायद आप लायक नहीं थे, ठीक है। और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको इस काबिल बनाए हैं कि आप जो डिजर्व करते हैं उसे लेने के लिए आप उस काबिल होने चाहिए। तो यूनिवर्स ने देखिए आपको अकेला गिरा दिया, आपको रिश्तों से अलग करवा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हुई है। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है गाइस, ईश्वर आपको इस काबिल बनाना चाहता था, ये सारी चीज़ें आपको देना चाहता था, आपको एक ऐसी पोजीशन देना चाहता था जिस पोजीशन को डिजर्व आप करते हैं। इसीलिए आपको यूनिवर्स ने ये सारी चीज़ें आपके झोली में दी है। और जितना आपने रोया हुआ है, उन आंसुओं को यूनिवर्स ने बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है अपने पास में, ठीक है, बहुत ही संभाल कर रखा हुआ है। और वो अब उनको देने का जो तरीका होता है गाइस, ठीक है, ईश्वर को हम जिस प्रकार से देते हैं उस प्रकार यूनिवर्स हमको कई गुना मल्टीप्लाई होकर उसको अलग रूप में देते हैं, ठीक है। तो सेम टाइम जिन आंसुओं को आपने गिराया हुआ है, वो जो आंसू है वो अब मोती बनकर बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आपका समय आ चुका है और आप बहुत ही ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं, जो आपको ताज पहनाया जा रहा है, आपको ऊंची पोजीशन दी जा रही है, आपको ऊंचा ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, ठीक है, ऊंचे लेवल पर आपको पहुंचाया जा रहा है। तो कहा जाता है गाइस कि जिसे जिसने जिसको जिसने उसको ऊपर उठा लिया है उसको नीचे को ही नहीं गिरा सकता, है ना। तो उसी प्रकार से ईश्वर आपको ऊपर उठा रहे हैं, और अगर आप ऊपर उठ जाएंगे तो आपको नीचे गिराने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि जिसको ऊपर उठा लेता है ईश्वर, उसको गिराने वाला कोई पैदा नहीं होता है। तो सेम टाइम गाइज आप इस पोजीशन को हासिल करने वाले हैं, इस लेवल को हासिल करने वाले हैं, इस पोजीशन से आपको कोई नीचे नहीं ला सकता। बहुत बड़ी पोजीशन को आप हासिल करने जा रहे हैं, बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी ईश्वर आपको दे रहे हैं, ठीक है। और आप अपने जीवन में अब कभी पीछे रिवर्स नहीं होने वाले हैं, अब आप राजा बनकर ही रहेंगे। राजा बनने के लिए ही ईश्वर ने आपको इतना तराशा हुआ है, आपको इतना बदलाव हुआ है, और आपके जीवन में आपको अकेलापन दिया गया है ताकि आप अपने ऊपर कार्य कर सके, अपने आप को पहचान सके, अपनी ताकत को पहचान सके, अपनी काबिलियत को पहचान सके। इसीलिए आपको अकेलापन दिया गया है, इसलिए आपको अंधकार दिया गया है, ताकि आप अपने लिए कुछ कर सके गाइस, ठीक है, अपने ऊपर कुछ कार्य कर सके। दुनिया के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया वाले तो भगाते ही रहेंगे, दुनिया वालों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। अगर भागना है तो सिर्फ अपने ही पीछे भागो, अपने आप को ही समझो, अपने आप को ही देखो कि आपके अंदर में कौन सा हीरा बैठा हुआ है, कौन सा संपूर्ण जो ब्रह्मांड है ईश्वर ने आप ही के अंदर में दिया हुआ है। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि खुशियाँ कहाँ पर है, ठीक है, खुशियाँ कहाँ पर है, ईश्वर कहाँ पर है, सब कुछ तो ये हमारे ही अंदर में ईश्वर ने पहले से ही देख के रखा हुआ है। बस हमें तो उसको जानने की ज़रूरत है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ पर है, ठीक है। तो सेम टाइम गाइज आपके साथ में भी यही घटना हुई है, और तो ये सारी जो घटना है ना, ये ख़त्म हो रही है, एंड हो रही है आपके जीवन से, ठीक है। तो कुछ लोगों के जीवन में ये तो मुझे आपके जीवन में मुझे न्यू बिगिनिंग ही नज़र आ रही है। बहुत किसी के लाइफ में शुरुआत हो चुकी है, किसी के लाइफ में शुरुआत हो रही है, और कुछ लोगों के जीवन में अगर गाइज मैं बात करूं तो देखिए हो सकता है कि आपके लिए अगस्त का भी महीना ठीक हो सकता है, आपके लिए सितंबर का भी महीना ठीक हो सकता है, या फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर किसी के लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है तो आपके लिए मैं हार्डली
4 महीने का समय आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। तो 4 महीनों के अंदर में ये सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है, जो भी आपके जीवन में जो इवेंट नेगेटिव जो इवेंट घट रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके जीवन से 4 महीनों के अंदर में टाटा बाय बाय होते हुए नज़र आ रही है और आपका जीवन बहुत ही शानदार और खुशबूदार होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। हरे राम, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो देखिए गाइस, मुझे ट्रैवलिंग की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, ठीक है। ट्रैवलिंग की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, तो हो सकता है कि आप बहुत ही जल्द, हो सकता है 7 दिनों के अंदर में कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि 7 हफ्तों के अंदर में आप कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है गाइस, तो एक प्रकार से मुझे इस प्रकार से ऊर्जा आ रही है कि एक राजा है और राजा युद्ध में जा रहा है, ठीक है। राजा युद्ध में जा रहा है और लड़ाई करके, युद्ध कर कर, ठीक है, वो विजेता घोषित हो रहा है। ओके, विजेता घोषित हो रहा है। उसी प्रकार से आपकी ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है, ये आपके जीवन को सफलता दिलाने वाली होने वाली है। सक्सेसफुल होकर आप वापस आने वाले हैं, कुछ आप करके दिखाने वाले हैं। इस ऊर्जा में आप मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा में आप लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो कहीं पर ट्रैवलिंग हो रही है आपकी, हो सकता है कि ये जो ट्रैवलिंग है, आप लोग किसी ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर आपके स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, कई देवी देवताओं के स्थान भी हो सकते हैं, या फिर कहीं आप जॉब करियर के लिए भी आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है गाइस, ये आपके जीवन के लिए सक्सेसफुल घोषित करने वाली ही ट्रैवलिंग होने वाली है, ठीक है। आपके जीवन को फुलफिलमेंट कराने वाली होने वाली है, ग्रोथ दिलाने वाली होने वाली है, और आप विजेता घोषित होने वाले हैं। इस ट्रैवलिंग के बाद में आपका जो जीवन है, ये विजयी घोषित होने वाला है। तब आप अपने आप को जान पाएंगे कि सच में आप क्या बन चुके हैं। तो आप बहुत ही ऊंची तकदीर लेके आए हैं, आपका जो राजा बनना जो है गाइस, ये तय है। और इसीलिए आपको ये सारे जो इवेंट है ना आपके जीवन में हो रहे हैं, तो इन सारे इवेंट से आपको घबराना नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ आपके बदलाव के लिए हो रहा है, आपके जीवन के बदलाव के लिए हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो है ना, आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो आप अपने भाग्य में लेकर आए हैं। राजा बनने के लिए अगर आए हैं, तो आपको वहां तक लेके जाया जाएगा। तो सेम आप, मुझे कुछ लोग देखिए, ट्रैवलिंग की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, तो आप ट्रैवलिंग के माध्यम से आपका भाग्य उदय हो रहा है, आप कहीं पर जा रहे हैं, और आपका जो मन चाहा, हो सकता है इसकी मन चाहा ड्रीम जॉब हो सकता है, मन चाहा कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर पावरफुल ऊर्जा आप लोगों के लिए निकल कर आई हुई है। हरे राम, हरे राम, हरे राम। वाओ, द सन की भी एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। तो ये जो देखी गई, काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है, 50% लोगों के लिए मुझे ट्रैवलिंग की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो इस ट्रैवलिंग के बाद में आपका जो जीवन होगा ना, वो इस प्रकार से होगा कि एकदम शानदार होने वाला है, सूरज की तरह शाइन करने वाला है। आप लोगों को मुझे नेम फेम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, और आप बहुत ही हैप्पीनेस की ऊर्जा में रहेंगे, आप बहुत ही स्ट्रांग महसूस करेंगे अपने आप को, और बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होने वाली है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग के माध्यम से आपका जो जीवन है, ये सफल हो रहा है, ठीक है, सफल हो रहा है आपका जो जीवन है। तो ये जो ट्रैवलिंग है, हो सकता है कि काफी सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो रही है, तो जाना बहुत ही जरूरी हो सकता है गाइस। ये ट्रैवलिंग आप अपने अपने हिसाब से ले लीजिए कि आपको ट्रैवलिंग करना, किस एरिया में ट्रैवलिंग करना आप लोगों के लिए जरूरी हो सकता है। तो मुझे हरे राम, हरे राम, ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे गाइस 3 दिन का भी समय नजर आ रहा है। ये जो ट्रैवलिंग हो रही है आपकी, आप 3 दिन के अंदर में कहीं पर ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे 3 वीक का भी टाइमिंग नजर आ रहा है, ठीक है। तो 3 वीक के अंदर में आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या फिर 3 महीनों के अंदर में, कुछ लोगों के लिए 3 महीनों का भी टाइम पीरियड हो सकता है। तो आप 100% आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और ये जो ट्रैवलिंग होने वाली है गाइस, ठीक है, ये जो आपका ये जो जर्नी होने वाला है ना, ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला होगा, और आप अपने आप को खुले आसमान में उड़ता हुआ देख पाएंगे, खुले आसमान में आप जीता हुआ अपने आप को देख पाएंगे, खुले आसमान में सारी चीजों का आप महसूस कर पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे सब कुछ, कि जीवन की जो रियलिटी होती है ना, जीवन की जो रियलिटी होती है वो किस प्रकार से होती है। तो अब आप जीवन को बहुत ही नजदीक से देख पाएंगे,
पास में देख पाएंगे, खुशियों को बहुत ही महसूस कर पाएंगे, उसको टच कर पाएंगे और बहुत ही सुंदर जीवन आपका हो रहा है। सुंदर सितारों की तरह शाइन करता हुआ आपका मुझे जीवन हो रहा है, क्योंकि ये जो एनर्जी है गाइस ये सूर्य ग्रह की है, ठीक है। और सूर्य ग्रह को आपने एक्टिव किया हुआ है, सूर्य ग्रह को आपने पावरफुल बनाया हुआ है। हो सकता है कि जो सूर्य ग्रह है आपके कुंडली में नीच स्थान में बैठा हुआ था, ठीक है। तो नीच स्थान में बैठने से गाइस सूर्य ग्रह जब नीच स्थान में बैठता है तो उस समय हमें बहुत सारी बदनामियों का भी शिकार होना पड़ता है, इंसल्ट का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी जगह हमारी जो है इंसल्ट देखना पड़ता है और हमें कहीं पर भी ऐसी अच्छी पोजीशन पर कोई हमें अचीवमेंट नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन आपने उस सूर्य ग्रह को आपने एक्टिव कर लिया हुआ है, उसको एक स्ट्रॉन्ग कर लिया हुआ है ना। तो हो सकता है गैस कि काफी सारे लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य का मंत्र जाप कर रहे हैं, इस प्रकार से भी हो सकता है। और इसीलिए ये जो सूर्य है आपका अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और सूर्य जब स्ट्रॉन्ग होता है गैस, सूर्य को जो भी नमस्कार या जल चढ़ाता है तो उनको नेम फेम 100% ही मिलता है, ठीक है। क्योंकि सूर्य जो होता है ये मान सम्मान का कारक होता है, प्रसिद्धि का कारक होता है और हमारी जो लाइफ को बहुत ही उत्साहपूर्वक राजा ही बनाता है गाइस, ठीक है। एक प्रकार से राजा ही बनाता है सूर्य ग्रह। तो किसी का नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 19 भी हो सकता है, किसी का 10 भी हो सकता है और किसी का 1 भी हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं आपका डेट ऑफ बर्थ भी देख पा रही हूँ। तो 100% गाइज आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप राजा बनने के लिए ही आए हैं और राजा बनने के ही काबिल है। बस यूनिवर्स को तो आपको उस प्रोसेस से बस निकालना था और उस प्रोसेस से आप निकल चुके हैं, ठीक है। उस प्रोसेस से आप निकल चुके हैं। तो 100% अब आप राजा बनने जा रहे हैं, आपको नेम फेम प्राप्त हो रहा है, प्रसिद्धि मिल रही है और आप बहुत ही अब ऐसे कार्य करने जा रहे हैं इसकी जो दुनिया देखेगी, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर ऊर्जा निकल कर आई हुई है। तो इसलिए मैंने ही ऐसे ही कुछ रीडिंग का टॉपिक रखा है गाइस कि आप बहुत ऊंची तकदीर लेके आए हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि काफी सारे लोगों के जीवन में अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी से गुजर रहे हैं और आपको अंधकार नजर आ रहा है, आपके साथ में कुछ ऐसी चीजें न्यू कुछ चीजें नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप अभी अपने हीलिंग कर रहे हैं गाइस, ठीक है। हीलिंग कर रहे हैं, अपने कर्मास को रिलीज कर रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज कर रहे हैं। आपके अंदर में ब्लॉकेजेस है और उन ब्लॉकेजेस को आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। रिमूव होने के बाद में गाइस देखिए आपका जो जीवन है ना चांद सितारों की तरह शाइन करेगा, ठीक है। बहुत ही सुंदर आप जीवन को महसूस कर पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स हमें इसी दिन के लिए अंधकार में डालता है ताकि आपको शाइन करना पड़े, ठीक है। आप शाइन करें, आप राजा बने, क्योंकि राजा बनने के हकदार आप ही है। तो बहुत ही गिने चुने लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं होती है और आप इन लोगों में से है। तो आप ईश्वर के चुने गए बच्चे हैं, ईश्वर का अंश है और इस धरती पर बहुत अच्छा करने के लिए आए हैं, अच्छे कार्य करने के लिए आए हैं और अपने जीवन को रोशन करने के लिए आए हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए आए हैं, अपने पूर्वजों का नाम रोशन करने के लिए आए हैं, अपने परिवार का नाम रोशन करने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। तो इसीलिए गाइस सबसे ज्यादा जो दुख तकलीफें है ये आप ही के जीवन में दिया हुआ है, क्योंकि ये आपके जीवन का प्रारब्ध था, ठीक है। तो सेम गाइस देखिए राजा रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन का प्रारब्ध काटा हुआ था, ठीक है। 14 साल का वनवास हुआ था, 14 साल में उन्होंने कहीं ठोकरें खाई है, कहीं उनके साथ में कई घटनाएं हुई है, तो वो भी उनके जीवन का प्रारब्ध था। तो हर किसी के जीवन का प्रारब्ध होता है, तो आपका ये प्रारब्ध था और अब देखिए अब आप राजा बनने जा रहे हैं। जिस प्रकार से 14 साल का वनवास काटने के बाद में जब राजा राम जी जब अपने अयोध्या जब आए थे तो उनको राजा रामचंद्र नाम दिया गया था, है ना। उसके पहले तो उन्हें सिर्फ राम नाम के ही नाम से ही बुलाया जाता था, लेकिन वहां से आने के बाद में वो राजा रामचंद्र बन गए। सेम उसी प्रकार से गाइस आप इस जर्नी से निकलने के बाद में आप राजा बनेंगे और आपका भी नाम कुछ अलग होगा गाइस, ठीक है। कुछ हटके होगा आपका भी नाम। तो दुनिया आपको किसी और नाम से पहचानेगी, किसी और नाम से आपको जानेगी। तो इस प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही सुंदर आपका जीवन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि हो सकता है कि इस ट्रैवलिंग के बाद में कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है ना। जिस अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं,
जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, ऐसी कुछ अगर आपके माइंड में, अपने मन में अपनी योजनाएं अगर बनाई हैं, तो आपके जाने के बाद में मुझे देख पा रही हूँ कि कोई बहुत ही तेजी से कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कोई अपॉर्चुनिटी भी हो रही है ये, और कुछ लोगों के लिए मुझे कोई पर्सन भी मुझे नजर आ रहा है। अगर आप किसी पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं, अपने सोलमेट का अगर वेट कर रहे हैं, तो कोई पर्सन भी आपके जीवन में ये आता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत ही स्पीड से ये सारी जो घटनाएं हैं आपके जीवन में होने वाली है। हरे राम, हरे राम। वाह! तो देखिए गाइस, जिस कंप्लीट फैमिली को आप डिजर्व करते हैं, काफी सारे रिश्ते आपके टूट चुके हैं, काफी सारे लोग जो है ना वो बिखर चुके हैं, ठीक है। काफी सारे जो लोग हैं ये बिखर चुके हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि जिन लोगों के लाइफ में कोई पार्टनर का वेट कर रहा है, कोई कंप्लीट फैमिली को बनाना चाहता है अपने जीवन में, तो आपकी कंप्लीट फैमिली बन रही है। आपका एक अच्छा सा परिवार बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको परिवार का प्यार मिलते हुए नजर आ रहा है, सुख मिलते हुए नजर आ रहा है, और सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ आपका जीवन होने वाला है। तो इस प्रकार से ईश्वर आपके जीवन में अब अपना कार्य कर रहे हैं, अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहे हैं, और आपको राजा बना रहे हैं और रानी बना रहे हैं, ठीक है। मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लीजिएगा गाइज। हरे राम, हरे राम, हरे राम। तो देखिए गाइज, एस ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई हुई है। तो 100% आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और ये जो अपॉर्चुनिटी होगी गाइज, ये बहुत ही बड़े लेवल की होने वाली है, ठीक है। आप जिस किसी भी अभी लेवल पर है, तो नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है, और इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आपकी काफ़ी सारी मुझे वाहवाही होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारे आपको अवार्ड रिवार्ड मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको मान सम्मानित किया जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे भी काफ़ी लोगों की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी है गाइस, ये यूनिवर्स ने आपके लिए हिडन रखा हुआ था। तो सडनली ये जो चीज़ें हैं ना आपके साथ में, सडनली आपको गेन होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर जब भी करता है गाइस, वो हमारे सोचने के कहीं गुना ज़्यादा, हम जितना सोच नहीं सकते, जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है वहाँ पर ईश्वर की सोच चालू होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं देख पा रही हूँ कि ईश्वर की तरफ से आपको सडनली कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, या फिर कोई ऐसा कोई भी हो सकता है गाइस, किसी भी प्रकार से। तो कुछ ऐसी सडनली कोई गेन होता हुआ, या फिर सडनली कोई बहुत अच्छा इतना सुंदर पार्टनर आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजा जा रहा है कि आपने बिल्कुल भी ऐसी अपेक्षा ही नहीं की है कि मुझे इतना अच्छा भी पार्टनर मिल सकता है, ठीक है। इतना अच्छा भी पार्टनर आपको मिल सकता है, बिल्कुल भी आपको अपेक्षा भी नहीं है, और आपने सोचा भी नहीं है कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिल सकता है। तो इतना सुंदर पार्टनर आपके जीवन में भेजा जा रहा है, इतनी सुंदर अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में भेजी जा रही है, जो कि आपने बिल्कुल भी, हरे राम, सोचा नहीं है। सडनली कुछ चीजें आपको गेन होते हुए नजर आ रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी भी निकल कर आई हुई है। तो हरे राम, हरे राम। मैं देख पा रही हूँ गाइस कि 3 महीनों के अंदर में हो सकता है काफी लोगों को 3 महीनों के अंदर में आप वर्ल्ड वाइज काफी लोगों को नेम फेम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप कोई वर्ल्ड यात्रा भी कर रहे हैं, कोई टूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपका जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज बहुत ही मुझे छाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्रसिद्धि मिलती हुई नजर आ रही है आपको चारों तरफ। अब आपका जो नॉलेज है ये प्रसिद्धि मिलती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है गाइस कि कुछ लोग यहाँ पर सिंगर हो सकते हैं, कोई डांसिंग कर रहा है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, या फिर कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आपने कोई ऐसा अपना चैनल ओपन किया हुआ है। तो कुछ ऐसे कार्य आप करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसी के माध्यम से आपका जो नॉलेज है, आपका जो टैलेंट है, ये चारों ओर फैलता हुआ नजर आ रहा है। वर्ल्ड वाइज आपकी यात्रा हो रही है, वर्ल्ड वाइज आपका नॉलेज मुझे नजर आ रहा है, वर्ल्ड वाइज आपको नेम फेम प्रसिद्धि मिलते हुए नजर आ रही है। तो 100% आने वाले कुछ लोगों के लिए गाइस आने वाले 3 दिन भी काफी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आने वाले 3 महीने भी बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे 3 महीनों की ऊर्जा निकल कर आई हुई है, 3 से 4 महीनों की ऊर्जा भी निकल कर आई हुई है, और कुछ लोग तो ऑलरेडी हो भी चुके हैं गाइस, ठीक है। हरे राम, हरे राम। वाह, हरे राम। देखिए गाइस, किंग ऑफ वांड्स, ठीक है, नाम लिया और कार्ड हाजिर। तो 100% आप राजा बनने जा रहे हैं, ठीक है। आपके सर के ऊपर ताज सजने वाला है, आपके सर के ऊपर मुकुट सजने वाला है, आपके हाथ में सत्ता होगी, पावर होगी,
और आपके हाथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी होगी और आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अब ईश्वर ने आपको इस काबिल बना दिया है। तो अब आपको जिसको ऊपर लेके जाने वाला स्वयं ईश्वर है, उसे नीचे कोई नहीं गिरा सकता है। तो आप उस काबिल बन चुके हैं और आप राजा बनने के लिए जा रहे हैं। आप बहुत ही ऊंची तकदीर लेकर आए हुए हैं। अगर आप रानी हैं, अगर आप अगर फीमेल है तो देखिए आप भी रानी बनने जा रहे हैं। आपके सर के भी ऊपर ताज होगा, आपके पास में इतना पैसा धन धान्य होगा, चारों तरफ अबंडेंस होगी, खुशियाँ होगी, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, चारों तरफ खुशी खुशी महसूस होगी, चारों तरफ आपके जीवन में खुशियों से भरा हुआ जीवन होगा आपका। आप एक रानी बनने के लिए जा रहे हैं क्योंकि आप रानी डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो सभी मेरी माताएं बहनें किसी झांसी की रानी से कम नहीं है। आपने बड़े ही सफलतापूर्वक और बड़े ही धैर्य के साथ में, बड़े ही पेशेंस के साथ में आपने अपने आप को बनाए हैं, आप यहाँ तक आए हुए हैं। तो 100% रानी बनकर ही रहेंगे और राजा बनकर ही रहेंगे। बहुत ही हिम्मत के साथ में, साहस दिखाते हुए आप यहाँ तक आए हुए हैं। इसीलिए ईश्वर ने अब घोषित कर दिया है कि आप राजा बनने के काबिल है, आप रानी बनने के काबिल है। ठीक है, तो ईश्वर ने घोषित कर दिया है। अब किसी की मजाल नहीं है, अब किसी की ताकत नहीं है जो आपको गिरा सके, आपको रुला सके, आपकी मजबूरियों का फायदा उठा सके, आपकी कमजोरियों का फायदा उठा सके, क्योंकि अब आप कमजोर बिल्कुल भी नहीं है। अब आप एक झांसी की रानी बन चुके हैं, ताकतवर बन चुके हैं। ठीक है, निडर बन चुके हैं और माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है और इसीलिए आपने अपने आप के ऊपर बहुत ही वर्क किया हुआ है। इसीलिए गाइस देखिए, अब आपका जो जीवन है ना, ये रानी बनता हुआ, राजा बनता हुआ नजर आ रहा है। तो 100% बहुत ही तेजी से आपके तरफ कोई राजकुमार भी आ रहा है। ठीक है, कोई राजकुमार आ रहा है गाइस, देखिए आपके तरफ बहुत ही तेजी से कोई राजकुमार आपके जीवन में भेजा जा रहा है। अगर आप फीमेल है, सिंगल है, आपके जीवन में कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जीवन में कोई पार्टनर भेजा जा रहा है और बहुत ही तेजी से भेजा जा रहा है। और मैं देख पा रही हूँ कि अभी तक जो मंगल कार्य आपके जीवन में नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, तो अब मंगल ही मंगल होने वाला है, क्योंकि ये मंगल का ही कार्ड निकल कर आया हुआ है, माँ दुर्गा जी का नंबर निकल कर आया हुआ है। तो आपका जो जीवन है अब मंगल ही मंगल होने वाला है। आप ऊर्जा से एकदम से ऊर्जा को प्राप्त करने वाले हैं, बहुत ही निडरता से, बहुत ही धैर्य से अपने जीवन में एक्शन लेने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। और जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, जो भी आपको ईश्वर आपको जो दे रहे हैं, उसको रिसीव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही ताकत से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ ईश्वर आपको दे रहे हैं भर भर कर। तो देखिए गाइस, हम अपने आप को जब कमज़ोर फील करते हैं, अकेला फील करते हैं और जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ठीक है, तो ईश्वर हमें ताकत देते हैं, साहस देते हैं और बहुत कुछ सहने की भी हमारे अंदर में ईश्वर ताकत देता है। तो ईश्वर हमेशा अपने अच्छे बच्चों के साथ में, सच्चे बच्चों के साथ में हमेशा होता है गाइस, हमेशा उनका साथ देता है। लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमारे ही जीवन में ये सब कुछ क्यों दे रहा है। लेकिन जो लोग समझ जाते हैं, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही साहस से, बहुत ही हिम्मत से उस जर्नी से आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर एक मूर्ति बनना है तो छीनी हथौड़ी की जो मार है ना, उसको सहना ही पड़ेगा। तो अभी आप ऐसे ही कुछ लोग मुझे ऐसे प्रोसेस में नजर आ रहे हैं कि ईश्वर अभी आपको तैयार कर रहा है, चीनी हथौड़ी की मार देकर आपको तैयार कर रहा है, आपको एक मूर्ति बना रहा है, आपको एक आकार दे रहा है, ताकि लोग आपको पूजे। ठीक है, लोग आपका मान सम्मान करें। ठीक है, लोग आपको देखे, लोग आपके जैसा बनना चाहे, लोग आपके जैसा करना चाहे। इसलिए ईश्वर अभी आपको रेडी करवा रहा है, तैयार कर रहा है। तो कुछ ही थोड़ा सा टाइम पीरियड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, 4 महीनों का टाइम पीरियड निकल कर आया हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए 3 महीनों का, कुछ लोगों के लिए 4 महीनों का, इस प्रकार से टाइम पीरियड नजर आ रहा है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, धैर्य के साथ में अपने आप को बनाए रखिएगा। बाकी देखिएगा, बाकी आपका जीवन जो है ये चमत्कार से भरा होगा, राजा के जैसा होगा, रानी के जैसा होगा। तो बिल्कुल भी आप घबराइए मत, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। इसीलिए मेरे माध्यम से हो सकता है गाइस कि मेरे माध्यम से ये संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे थे यूनिवर्स, और ठीक है, ये मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से मुझे राशियां भी निकल कर आई हुई है।
तो देखिए गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे कुंभ राशि भी निकल कर नजर आ रही है, कुछ लोगों के लिए मीन भी नजर आ रही है, कुछ मकर भी हो सकता है, वृश्चिक, धनु भी हो रहा है, और कुछ लोगों के लिए जेमिनाई, मिथुन, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ठीक है, पाइसिस, हरे राम मेष। इस प्रकार से आपकी राशियां निकल कर आई हुई है, ठीक है। तो जिन लोगों की राशियां निकल कर नहीं आई हुई है गाइस, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, आपके लिए भी है, क्योंकि देखिए कुछ राशियां निकल कर आती है और कुछ नहीं आती है। तो इसलिए जितना आपको रेजोनेट कर रहा है गाइस, उतना आपको रखना है। बाकी सभी राशियों के लिए है, पूरी 12 राशियों के लिए है, और मैं हमेशा जनरल ही रीडिंग बनाती हूँ और टाइमलेस ही रीडिंग बनाती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी राशियां निकल कर नहीं आई हैं, और तो मैं बहुत कम बाय चांस ही मैं राशियां बताती हूँ गाइस, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जिनकी भी राशियां निकल कर आई है तो आप लीजिएगा, नहीं आई तो भी आप ही के लिए है, ठीक है। क्योंकि बिना वजह किसी के पास कुछ भी नहीं जाता है, बिना ईश्वर की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। तो ये जो मैसेज है, ये जो वीडियो है, ये भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा, और पहुंच गया है आपके पास में तो यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ संदेश, कुछ ना कुछ संकेत, कुछ ना कुछ सामने आने वाले समय की कुछ जानकारी आपके लिए ही भेजी है 100%, ठीक है। तो चले गए, हरे राम। अगर आपको ये वीडियो जो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे शेयर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।